हर जय जय भारत भूमि की, हर जय जय भारत देश, जय भारतीय संविधान के रचनाकार विशेष, जय भारतीय संविधान के हरे रचनाकार विशेष। इस गीत में आम लोगों की बात है। यह गीत आम लोगों की धारणा पर आधारित है। बाबा साहब ने जिन गरीबों को, आम लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा था, वो यह सोचा था इसके आधार पर सभी लोगों को न्याय सुलभ हो पाएगा, सभी लोग अपना अधिकार पा सकेंगे। लेकिन दैव योग से वो लोग कुछ हद तक अपने अधिकारों से आज भी वंचित हैं। इसलिए वो सभी लोग सीधे बाबा साहब से प्रार्थना करते हैं, बाबा साहब आपने कैसा संविधान बनाया, हमें तो यही समझ में आ रहा है, अगर आप यह संविधान हिंदी में लिखते तो हम लोग भी पढ़ लेते, हमें भी पता लग पाता कि आपने आखिर हम लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से कानून बनाए। फिर भी आपके संविधान के प्रति, आपके प्रति हमारा उतना ही सद्भाव है, उतना ही आदर भाव है जितना कि आप हमसे उम्मीद रखते थे। यह संविधान इंग्लिश में लिखा है, जबकि आम लोग सही हिंदी भी नहीं समझ पाते, तो वो तो यही कहेंगे पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखा है। इंग्लिश वालों ने जैसा बता दिया, हिंदी वालों ने उसका वैसा ही समझ लिया। लेकिन आम जन जो बाबा साहब से उम्मीद लगाए हुए थे कि बाबा साहब के कानून में, बाबा साहब के संविधान के द्वारा हम सभी को, हम सभी लोगों को अधिकार मिल सकेंगे, समानता का अवसर मिल सकेगा, वो सभी यही सोचते हैं। हमारे बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया, वो फिर भी हम लोगों को वह सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहब ने लिखा है संविधान, भले इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हम संस्कृत में समझकर, देव भाषा में समझकर हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसको नमन करते हैं, बाबा साहब को सत सत प्रणाम करते हैं। ऐसा ही भाव इस गीत में है। यह गीत आम लोगों के भावों पर आधारित है। उर्दू में लिखा, उर्दू हमेशा उल्टी तरफ से लिखी जाती है, तो आम लोग तो ये समझ रहे पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखा है, इसलिए हम लिखा ऐसा।
अरे उर्दू में लिखा ओ इंग्लिश में पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में पढ़ा जाएगा संविधान, लेकिन हिंदी वालों ने सुना तो अपने हिसाब से अर्थ लगाया। उर्दू में लिखा इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में सुना सब अर्थ लगावे। अपनों ने लिखा अरे अपनों के लिए, संस्कृत में समझे सब शीश झुकावे। संस्कृत में समझे सब शीश झुकावे। जैसे ग्रंथों के प्रति हमारा भाव है, वेदों के प्रति जो सम्मान है, उसी प्रकार भारतीय संविधान के प्रति हम सभी का उतना ही आदर भाव है, उतना ही सम्मान है। अरे ऐसो लिखो संविधानो, आम लोग कहते हैं बाबा, अरे ऐसो लिखो संविधानो के दुनिया में नाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे ऐसो लिखो संविधानो, अरे ऐसो लिखो संविधानो। संविधान के प्रति कोई संदेह नहीं है। संविधान दुनिया का नंबर 1 का संविधान है भारत का। अरे ऐसो लिखो संविधान, अरे दुनिया में नाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अनपढ़ हम लोग सही हिंदी ना जाने। अगर आपने हिंदी में लिखा होता तो हम समझ सकते थे, अंग्रेजी में लिखा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आप पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अनपढ़ हम लोग सही हिंदी ना जाने, संविधान इंग्लिश में लिखो की किलान। हम तो यही कहेंगे, पता नहीं हमारे लिए नहीं और के लिए लिखा आपने। लिखा तो आपने हमारे लिए ही है, लेकिन हमें ऐसा लग जैसा रहा है। ये हमारे भाव हैं, आम जनता के भाव हैं। अनपढ़ हम लोग सही हिंदी ना जाने, संविधान इंग्लिश में लिखो की किलाने। अरे लचीले संविधान को, आम जनता का भाव है, आपने संविधान लचीला लिखा है। लचीला संविधान है भारत का। अगर कड़क संविधान होता तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं होती अपराध करने की, कोई किसी का हक नहीं छीन पाता अगर संविधान लचीला ना होता तो हमारा बाबा साहब से प्रार्थना है, बाबा साहब से अनुरोध है, बाबा साहब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आपने लचीला संविधान बनाया। आप ना बनाते तो अच्छा था। सख्त कानून बनाते, कानून तो सही है लेकिन उसमें लचीलापन भी है। अरे लचीले संविधान को, अरे इते कौन काम है। इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। फिर भी बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे ऐसो लिखो संविधान, अरे ऐसो लिखो संविधान, अरे दुनिया में नाम है। इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। और आम जनता बाबा साहब से प्रार्थना करती है, बाबा साहब हम अपनी बात सीधे जज से नहीं कह सकते, हमें अपना केस वकीलों के माध्यम से लड़ना पड़ता है, न्याय कैसे मिल सकता है। ऐसा प्रावधान कर देते, मजिस्ट्रेट सीधे हमारी बात सुनता, बीच में कोई वकालत करने वाला ना होता। अपनी बात हम जब ना जज से कह पावे, वकीलन के दम पे हम न्याय कैसे पावे। अपनी बात जब हम ना जज से कह पावे, वकीलन के दम पे हम न्याय कैसे पावे।
अरे कोर्ट और कचहरियों में, अरे कोर्ट और कचहरियों में पैसन से काम है, फिर भी बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे कोर्ट और कचहरियों में पैसन से काम है, यहाँ भी हम हार जाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसे वाले लोग आपके कानून को खरीद लेते हैं, ऐसा हमें लगता है। फिर भी आपको नमन है, कम से कम आपने हमारे लिए प्रावधान तो किया। अरे कोर्ट और कचहरियों में पैसन से काम है, इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे ऐसो लिखो संविधान, अरे ऐसो लिखो संविधान के दुनिया में नाम है। अरे बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुमने तो नियम सही बनाए, तुम पे कोई टिप्पणी नहीं है, तुम पे कोई दोषारोपण नहीं है। बाबा साहब तुमने तो नियम सही बनाए, पर कानूनी दाव पेच हम नहीं समझ पाए। क्योंकि कानून संविधान आपका अंग्रेजी में है, हम लोग हिंदी तक सही नहीं जानते, तो उस बारीकियों को कैसे समझ सकते हैं। बाबा साहब तुमने तो नियम सही बनाए, पर कानूनी दाव पेच हम नहीं समझ पाए। अरे आम जनों के अब भी, अरे आम जनों के अब भी हारे के राम हैं। आज भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर, जिन जजों को हम भगवान मानते हैं वो भगवान आज भी हमें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आज भी हम राम भरोसे हैं, भगवान भरोसे न्याय पाने की आशा रखते हैं। बाबा साहब तुमने तो नियम सही बनाए, पर कानूनी दाव पेच हम नहीं समझ पाए। अरे आम जनों के अब भी, अरे आम जनों के अब भी हारे के राम हैं। फिर भी बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे ऐसो लिखो संविधान, अरे ऐसो लिखो संविधान के दुनिया में नाम है। ये बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है, इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। और आमजन की कसक है, आमजनों की धारणा है। बाबा साहब आपने हम लोगों के लिए अच्छे कानून बनाए, अच्छा संविधान लिखा, सोचा था सभी को न्याय मिल पाएगा, हमारे दबे कुचले लोगों को अधिकार मिल सकेंगे। पर क्या करें, हम लोगों के बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं, अब अंग्रेज तो नहीं हैं, हमारे लोग ही हमें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हम क्या करें, तो हम तो आपसे ही बोलेंगे। अरे संविधान अच्छो है बाबा तुम्हारो, सवई ध्यान आपने तो रखो तो हमारो। संविधान अच्छो है बाबा तुम्हारो, सवई ध्यान आपने तो रखो तो हमारो। पर अपनन ने उलझाए, पर अपनन ने उलझाए, अरे अपने सब काम हैं। इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। पर अपनन ने उलझाए, पर अपनन ने उलझाए, अपने सब काम हैं। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। ए अच्छो लिखो संविधान, अरे अच्छो लिखो संविधान दुनिया में नाम है। बाबा साहब आपने बहुत ही सुंदर संविधान लिखा है, इसके आधार पर सभी को न्याय मिल सकता था, लेकिन क्या कहें, ये हम लोगों का ही दुर्भाग्य है, सिस्टम का दुर्भाग्य है।
अरे ऐसो लिखो संविधान दुनिया में नाम है, इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। और अंत में बाबा साहब से आम लोगों की प्रार्थना, आम लोगों से के भाव अपने बाबा साहब अपने मसीहा के प्रति। अरे मौलिक अधिकार सबको आपने दिलाए, आम जनों के तो मसीहा बन आए। मौलिक अधिकार सबको आपने दिलाए, अरे आम जनों के तो आप मसीहा बन आए। अरे बाबा साहब के ऋणियाँ, अरे बाबा साहब के ऋणियाँ सदा राजा राम हैं। बाबा साहब, हम आपकी वजह संविधान की वजह से ही अपनी बात रख पा रहे हैं, वरना हमें यह अधिकार कहाँ था कि हम अपनी बात इतने अच्छी तरीका से रख सकते थे। यह आपकी ही कृपा है, यह आपके संविधान की देन है, जिसकी वजह से हम अपने अधिकारों के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं। मौलिक अधिकार सबको आपने दिलाए, मौलिक अधिकार सबको आपने दिलाए, अरे आम जनों के तो आप मसीहा बन आए। आम जनों के तो आप मसीहा बन आए। इसलिए अरे बाबा साहब के ऋणियाँ, अरे बाबा साहब के ऋणियाँ सदा राजा राम हैं। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे अच्छो लिखो संविधान। बाबा साहब आपने बहुत ही सुंदर हम लोगों की हित को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया, जिसका दुनिया में नाम है। आपको नमन है, आपको सत सत प्रणाम है। अरे ऐसो लिखो संविधान के दुनिया में नाम है, ए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे अच्छो लिखो संविधान, अरे नौनो लिखो संविधान, अरे दुनिया में नाम है, इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अरे ऐसो लिखो संविधान, अरे ऐसो लिखो संविधान के दुनिया में नाम है, इसलिए बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। ये बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। अच्छो लिखो संविधान दुनिया में नाम है, ये बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। बाबा साहब तुम्हें नमन सत सत प्रणाम है। सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। यह सुंदर गीत जो अपने आप में बहुत हटके गीत है, इसमें सीधे आमजनों की प्रार्थना संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब से की गई है। अब आप ही आकर के जब आपने संविधान लिखा है तो किसी रूप में आप पुनः आकर के हम लोगों को अधिकार और दिला के जाओ।
ऐसी कसक इस गीत में आम लोगों की है। यह गीत आम लोगों की आवाज़ है। इस सुंदर गीत को लिखने वाले और गाने वाले सेवक राजाराम रामायणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। आज दिनांक 14 अप्रैल 2025, दिन सोमवार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की पावन जयंती पर यह गीत सभी लोगों के लिए सेवक के द्वारा समर्पित है। एक बार पुनः सभी भारतीय जनों को, सभी भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय भारत माता। जय भारत, जय संविधान, जय भारत माता।